होलिका दहन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण प्राचीन पर्व है जिसे फागुन मास की पूर्णिमा की रात पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन पहले आता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जब बसंत ऋतु अपने पूरे रंग में होती है, खेतों में फसलें पकने लगती हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा महसूस होती है, तब लोग मिलकर होलिका दहन की तैयारी करते हैं। गाँवों और शहरों की कॉलोनियों में कई दिन पहले से ही एक स्थान तय कर वहाँ सूखी लकड़ियाँ, उपले और टहनियां इकट्ठा की जाती हैं। पूर्णिमा की शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है और फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जैसे ही लपटें उठती हैं, लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हैं। यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक बन जाता है। होलिका दहन की कथा का संबंध प्राचीन पुराणों में वर्णित असुर राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र प्रहलाद और बहन होलिका से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह लगभग अजय हो गया। उसे वरदान मिला था कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया और उसने स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि केवल उसकी आराधना करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय भगवान का नाम जपता रहता था। पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, डांटा, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। तब हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई योजनाएं बनाई। कभी उसे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विषैले सांपों के बीच डाला गया, कभी हाथियों से कुचलने की कोशिश की गई, पर हर बार वह सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित बच जाए। लेकिन जब अग्नि जलाई गई तो ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसने अपने वरदानों का दुरुपयोग किया था, इसलिए वह बच नहीं सकी। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और वरदान का गलत उपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है, जबकि सच्ची भक्ति, विश्वास और सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आगे चलकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया और धर्म की स्थापना की। इस पूरी कथा का संदेश स्पष्ट है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। होलिका दहन का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस दिन महिलाएं विशेष पूजा करती हैं और अपने परिवार की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। कई स्थानों पर गेहूं या जौ की नई बालियां अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। यह परंपरा कृषि संस्कृति से जुड़ी है, क्योंकि फागुन का समय रबी की फसल के पकने का होता है। किसान इस पर्व को प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में भी देखते हैं। अग्नि को पवित्रता और शुद्ध का प्रतीक माना जाता है। जब लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो वे प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन की नकारात्मक को भी समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी होलिका दहन का विशेष महत्व है। यह त्योहार लोगों को एक साथ जोड़ता है। गाँव में लोग ढोलक की थाप पर फाग गीत गाते हैं, बच्चे उत्साह से कार्यक्रम देखते हैं। शहरों में भी सोसाइटी स्तर पर सामूहिक आयोजन होते हैं, जिससे आपसी मेल जोल बढ़ता है। यह अवसर होता है जब लोग पुराने मतभेद भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करते हैं। होलिका दहन हमें ये संदेश देता है कि जैसे हम लकड़ियों को अग्नि में डालकर जलाते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और द्वेष को भी समाप्त करना चाहिए। कुछ लोग होलिका दहन के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। फागुन के समय मौसम बदलता है और वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु पनप सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सामूहिक अग्नि वातावरण की शुद्धि का प्रतीक थी। हालांकि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हरे पेड़ों को न काटा जाए और प्लास्टिक या हानिकारक वस्तुएं अग्नि में न डाली जाएं। सीमित और संतुलित तरीके से परंपरा निभाना ही आज की जरूरत है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और त्योहार की पवित्रता बनी रहे। आधुनिक समय में होलिका दहन का स्वरूप कुछ बदला है, लेकिन इसका मूल संदेश आज भी वही है। सोशल मीडिया पर लोग शुभकामनाएं देते हैं, स्कूलों में बच्चों को इसकी कथा सुनाई जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, फिर भी इस पर्व की असली आत्मा तक जीवित रहती है जब हम इसके संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक को पहचान कर उसे छोड़ने का प्रयास करें, तो यही सच्चा होलिका दहन होगा। ये पर्व हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है और प्रेरित करता है कि हम सत्य, धैर्य और विश्वास के मार्ग पर चलें। तथा होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं,
बल्कि जीवन का एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये बताता है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है और अच्छाई की जीत शाश्वत है। जब अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठती हैं, तो वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, अंत में उजाला अवश्य होता है। इसी आशा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ होलिका दहन हर वर्ष हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नई प्रेरणा लेकर आता है।